बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर जलील खान कुलाची आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक मसाज सेंटर पे लाइव कॉल करेंगे और उस कॉल का अहवाल आप खुद सुनेंगे और उनसे देखेंगे कि मसाज सेंटर पे बेसिकली होता क्या है, ये मसाज के नाम पर क्या कर रहे हैं। और ये हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद फिर जो बातें होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैं मसाज सेंटर से बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल मैम, क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा, मजंग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी दे दें ताकि फिर हम जब दोस्त। मसाज 3000 में पैकेज के लेना तो 6000 में 1 घंटे का टाइम है। अच्छा, पैकेज का क्या होगा? 1 घंटे का टाइम होगा, एक पैकेज होगा 6000 में। 6,000 नहीं, अब हम हैं 3 दोस्त। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ना आपके साथ, 5-5 में करवा दूँगी। मैम देखे ना, फिर वो उधर आके मुनासिब नहीं होता कि वो बंदा आपके उधर आके थोड़ा सा के लिए बहस जी मुबासा जी, करे। मैं समझ गई, मैं हाँ, समझ गई। तो इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपसे बैठ कर इधर एक बार तय कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर जब आएंगे तो फिर मसला ना हो। चलिए सर, आपसे 5-5 कर तो नहीं। 5-5, अच्छा ये कि नहीं, एक घंटा ओवरऑल होगा सबका? जी बिल्कुल, 1 घंटा होगा सबका। 1 पर्सन का होगा, 1 घंटा सबको मिलेगा, 1 घंटा। एक घंटा सबको मिलेगा। 5 यानी 15 यानी 15,000 पे हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा इसमें चले करवा दूँगी, आ जाए आप, फुल अ, पैकेज करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, फुल पैकेज नहीं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि फिर ये मसला ना सर बना। इसमें आपको मेंस, मसाज और शावर, ठीक है। अच्छा, ये कितने लोग हैं आपके पास? सर मेरे पास 7-8 लड़की है, आपको चॉइस करवा देंगे, ठीक है। अ, बाकी हम 2 बजे 3 बजे तक बैठे। 7-8। अच्छा, इसकी उम्र एज क्या है तकरीबन ओवरऑल? 17 से लेके सर 35 तक होते हैं इनकी। 17 से 35 तक नहीं, इसमें फिर ये डिफरेंस ये है कि 17 सर जो वाली जो। साहब ने सर बुकिंग करनी है, मैंने आपको स्टाफ दिखा देगा, ठीक है। नहीं मैम, मैं आपसे पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 17 वाली जो लड़की है उसका क्या रेट होगा और जो 35 वाली उसके सर जरिए डिफरेंस रेट तो होगा। आपको, मेरी बात सुनिए, रेट आपको मैं सेम ही दे रही हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप आएंगे, जब आप आएंगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, अच्छा इसके अलावा जो लड़के आपके पास ये लोकल हैं या फॉरेनर भी हैं कोई? सर फॉरनर नहीं है, लोकल ही पाकिस्तानी है मेरे पास, अच्छा स्टाफ है, आप विजिट करके देखें, आपको सारा स्टाफ दिखाते हैं, जो बोलोगे वही ओके हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। क्या एड्रेस क्या बता रही है? उसके साथ ही शेजान बेकरी है, उधर आके आपने मुझे कॉल करनी, ठीक है। ठीक, उधर फिर आपका बंदा आएगा या आप लेने जी आएंगे? बिल्कुल सर, मेरा बंदा आएगा आपको रिसीव करने। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी दे दें क्योंकि मेरे पास और दोस्त अभी 2 बैठे हैं, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं ताकि इधर से हमारा जो काम है वो क्लियर हो जाए, बाद में उधर थोड़ी सी बहस ना करनी पड़े। जी जी ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी का सीधी सी बात है, जो ज़्यादातर मसला बिल्कुल होता है वो सर। सिक्योरिटी का होता है, तो उसके लिए आपका क्या हिसाब किताब है? सर हमारी जगह सेफ है, इजी हो जाएगा आप, ठीक है। हम 2-3 बजे तक रात के बैठे होते हैं, 24 घंटे। नहीं, जगह तो आपकी सेव है लेकिन रजिस्टर है? बिल्कुल। जी सर, रजिस्टर है। रजिस्टर है, बिल्कुल ठीक जी हो गया। सर। जी सर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें बस दे। एक एक हेलो। जी जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें तो। 1 घंटे से ऊपर लेना, 2 घंटों का। हाँ, ड्यूरेशन मकसद है 1.5 घंटा कर लें या 2 घंटे कर लें। वो भी ये कि आप वो 1.5 घंटा भी करते हैं तो चलो, मुझे फिर 6-6 हज़ार देना। 2 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। 6-6 हज़ार। आपके लिए सर मैं मुनासिब ले रही हूँ। ठीक हो गया। नहीं, इसमें जो मुनासिब रियायत हो सकती है वो, अगर आप देखिए 6,000 आप खुद कह रहे हैं कि एक बंदे का, पता अगर क्या हम 3 हैं मेरी तो बात उसके सुनिए, लिए फिर 6,000। 1.5 घंटा कह रहे हो ना। हम्म 1.5 घंटे के लिए कह रही हूँ। हम्म। हाँ। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपके जो ऐड देखा बेसिकली यानी फेसबुक से गूगल से आपका लिया है एड्रेस, तो उसमें जो मॉडल हैं वो ठीक है, वही वाले हैं या उस जस्ट आपने के लिए वो दिखाने के लिए लगाए हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, स्टाफ मेरे पास और भी है, लेकिन वो आपको स्टाफ प्लेस में आके देखना पड़ेगा, जो ये भी है मेरे पास और वो भी है। जो ठीक हो मैंने गया। इधर लगाई हुई है वो उनमें से सिर्फ 2-3 होगी, बाकी स्टाफ जो है ना मेरा ओवरऑल इधर बैठा हुआ है मेरी प्लेस में। ठीक हो गया। अच्छा मैम, एक एक दो बात और बता दें। सर बाकी बातें आप फोन पे क्यों कर रहे हैं, आप प्लेस
नहीं मैंने आपको दिखा। नहीं, जस्ट सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जहरी सी बात है, जब बंदा उधर जाता है तो फिर बहस हो जाती है, फिर बंदा एक नहीं नहीं, दूसरी जगह बहस पर इस होगी, आप मुनासिब इजी हो जाइए, मुनासिब बहस नहीं नहीं समझता कि उधर जाके इस तरह की फिर बहस की जाए। सर, बहस नहीं होगी, इजी हो जाए आप, ठीक है। नहीं अच्छा, ये सिर्फ एक बता दें, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अपने रूम पर लेकर आना चाहते हैं सर तो वो उसके लिए फिर अवेलेबल नाइट है? वाला इशू हो जाएगा ना, नाइट का। उसके क्या चार्जेस हैं? सर नाइट का इशू ये है कि फिर वो 15,000 लड़की अगर आप लेके आते हैं, अच्छी से अच्छी लड़की आपको 20,000 में 25,000 में हो जाएगी। 20,000 में अगर अच्छी आप से तीन अच्छी लड़की? दोस्त हो ना, मेरी बात सुने, 25,000 में आपको मिल जाएगी। आपको प्लेस पे आके चूज करना पड़ेगा जो आपने लड़की लेनी है। जी अपना आईडी कार्ड जो भी है, जो भी आपने करना है, वो फिर आप साथ लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। अगर उधर करनी है नाइट, उधर भी हो जाएगी आपकी। अच्छा, यानी आईडी कार्ड और इसके अलावा और क्या वैसे चीज़ भी चाहिए? आपका वो तो आप इतने में वो 30 की हो ही जाती है, 15-20 तो आपका वैसे ही लग जाना ऑलरेडी। हम बिल्कुल बिल्कुल 15-20 तो वैसे लग जाना है। हाँ, तो वैसे ही आप नाइट कर लो, उधर एक ही बंदी से कर लो। अच्छा, नाइट में फिर उसके कितने? 5। अच्छा ठीक हो गया मैम। ठीक है, फिर हम आपसे रब्ता करते हैं, अपन उसमें थोड़ा सा मशवरा करके ओके। अगर हमारा प्लान बनता है तो फिर। अच्छा, नाम अपन बताइएगा रीमल नाम है, रीमल। क्या मम्मी? सॉरी, रीमल। रिमल। ठीक हो गया मैम, आपसे बात करते हैं मशवरा करके। बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये देखा आपने, अभी हमने कॉल की मसाज सेंटर पे। मसाज सेंटर है क्या? अभी आप गूगल पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, तो आपके सामने मुख्तलिफ नंबर्स आ जाएंगे मसाज सेंटर के नाम पे। तो आपने उन पे कॉल करनी, और कॉल करने के बाद आपको जो कह लीजिए कि जो आवाज़ सुनने को मिलेगी और जो मसाज के नाम पर धंधा आपके सामने नज़र आएगा, वो अभी मैंने आपको दिखाया। नाज़रीन, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, रियासत मदीना के नाम पे अब जो हुकूमत है वो अपनी हुकूमत कर रही है। तकरीबन जिस हुकूमत को कह लीजिए कि वही 2.5 साल का अरसा, 2.5 साल से 3 साल का अरसा जो हो चुका है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे ये पाकिस्तान बना था। अब देखें ये सूरत हाल आ चुकी है। शुरू में होता ये था कि जो अयाश परस्त लोग थे, जो उमरा थे, वो इस किस्म की हरकतें करते, लेकिन एक छुप छुपा कर, कोई ऐसी जगह पर जहां कह लीजिए कि दूसरे लोगों की एक्सेस नहीं होती थी या दूसरे लोगों को दिखाया नहीं जाता। आज पाकिस्तान में यह सूरत हाल बन चुकी है। वो पाकिस्तान जो कलमा तजर्बा की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसकी बुनियाद कलमा तजर्बा पर रखी गई थी, उस पाकिस्तान में बाकायदा उन्होंने इश्तिहार लगा दिए हैं कि आप मसाज करवाएं, और मसाज करवाने के नाम पे आप जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने की है उस खातून से, तो उसको दोबारा रिपीट करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यानी इन्होंने इश्तिहार लगा दिए, और कोई भी बंदा चाहे जिस इलाके से होए, चाहे जिस फैमिली से है, जो बंदा एरा गरा उठ के इन नंबर्स पर कॉल करे, और कॉल करने के बाद उसको तमाम तर जो सहूलियात हैं यानी फहाशी की, वो उसको मिल जाती है, वो उसको मुयस्सर होती है। ये है नाजरीन रियासत मदीना, और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। नाजरीन, हम मुसलमान हैं, लेकिन सवाल यहाँ यह बनता है, इसमें जो हुकूमती इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारा आइन किस बुनियाद पर है? हमारा आइन यही कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लाम के मुतसादिम हो वो नहीं लाई जाएगी। क्या ये सरेआम फहाशी करना इस्लाम में जायज़ है? ये लोग क्यों कर रहे हैं? और बाकायदा रजिस्टर इदारे हैं। मैंने आपके सामने उनसे पूछा कि आपका इदारा रजिस्टर है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारा इदारा रजिस्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनसे टैक्स ले रही है। ये लाहौर का मसाज सेंटर है, उस पर मैंने बात की आपके सामने। जो खातून थी उन्हें मेरे ख्याल में रिम्बल नाम बताया, और इसी नाम से उनका मसाज सेंटर है, उसके अपने नाम पे। और वो खुद बात कर रही थी, 7 से 8 लड़कियों की बात हो रही थी कि हमारे पास अवेलेबल है, आप घर पर लेकर जाना चाहें, आप इधर आना चाहें, हमारे पास कह लीजिए कि वो जगह मौजूद है। वो कह रही थी। ये है रियासत मदीना। हमारा आईजी पंजाब किधर गए?
हमारे बाकी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो किधर गए? पंजाब हुकूमत किधर गई? उस्मान बुज़दार साहब तो मेरे ख्याल में सोए हुए हैं, उनको जगाना गुनाह कबीरा होगा। नाज़रीन, इस चीज़ को बयान करने के लिए मेरे पास कुछ और अल्फाज नहीं हैं। जो अल्फाज रिकॉर्डिंग की सूरत में, कॉल की सूरत में मैंने आपके सामने ला सकता था, वो मैंने आपके सामने लाए। और ये झूठ हो तब भी इसका मैं जिम्मेदार हूँ। आप अभी गूगल पे सर्च करें मसाज सेंटर लाहौर, आप अभी फेसबुक पे सर्च करें, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात आ जाएंगे। और किसी भी नंबर पर कॉल करके देख लें और हर नंबर पर आपको यही मिलेगा कि हमारे पास ये सहूलत यानी फहाशी की सहूलत मौजूद है। यह है रियासत मदीना और यह है प्यारा पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे पास इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए कोई और अल्फाज नहीं है। जस्ट मैंने ये कॉल इस वजह से रिकॉर्डिंग की है ताकि अगर मैं इस पर वैसे वीडियो बना देता तो आप लोग ये समझते कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पर डिफरेंट मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कमेंट्स आते, मुख्तलिफ राय पेश आती। तो इस वजह से मैंने पहले कॉल की, आपको एक वीडियो सबूत आपको दिया और उसके बाद फिर इस पर बातचीत किए। चंद एक जुमले मैंने अर्ज़ किए हैं, तो बाकी आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन मसाज सेंटर को, इन नाम निहाद मसाज सेंटर को बंद किया जाए, इन फहाशी के अड्डों को बंद किया जाए। ये यूरोप की बात हो रही है, यूरोप में इस तरह के फहाशी के अड्डे जो हैं वो मौजूद हैं, उसमें खुले हुए हैं। जो बंदा जिधर मुंह काला करना चाहे वो कर सकता है। रियासत मदीना यानी रियासत पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सरेआम फहाशी का अड्डा लगाओ और लोगों को बुलाओ अपनी तरफ और ये उनको इंश्योरिटी दो कि हमारा इदारा पाकिस्तान से रजिस्टर है। ये भी रजिस्टर होना भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के मुतरादिफ है। तो हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि इन नाम निहाद मसाज सेंटर को बंद किया जाए और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक